नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास 2 करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया है। आज का टॉपिक है देवनागरी लिपि का स्वरूप और हिंदी वर्तनी। इस पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यूं के यूं यहीं से उठा लिए जाते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं अधिकतर अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? किस लिपि से माना जाता है? आंसर क्या होगा? पहले हमें ऑप्शन पढ़ेंगे। क्या होगा? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसमें से आंसर क्या रहेगा? आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। समझ में आया? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि आंसर इसका ये होगा। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी लि हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? आंसर देखें। फारसी, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार एग्जाम में आया है। तो आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। कराएंगे थोड़े लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? हिंदी की लिपि कौन सी है? आंसर देवनागरी लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कौन सी लिपि से हुआ है? पूछा भी गया है हर बार। किस लिपि से हुआ है? आंसर देखते हैं। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि। अभी आंसर क्या होगा? आंसर आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? आंसर ऑप्शन पढ़ते हैं। विदेशी ध्वनियों में ओ, क, ख, ग, ग, ज, फ को स्वीकार किया गया है। दूसरा, पांचों अनुनासिक व्यंजनों अड़, अण, इय, न में को किसी अन्य व्यंजन के पहले स्वर रहित लिखने के लिए अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। 6 नंबर देखें। अड़, छ, ट, ठ, ड, द है व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए हल लगाना चाहिए। द नंबर देखें। विभक्ति चिन्ह को संज्ञा शब्द के साथ ही लगाना चाहिए। तो आंसर सही क्या होगा इसमें से? इसमें आंसर सही क्या होगा? आंसर सही होगा कौन सा? द। विभक्ति चिन्हों को संज्ञा शब्द के साथ ही लिखना चाहिए। देवनागरी लिपि में ये बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है या शुद्ध रूप पूछा है? मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंसर देखते हैं। चाहिए, गांधी, विद्या, वर्दी। इसमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर है आंसर कौन सा है? वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न। हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर दे, पहले ऑप्शन देखें। गड्डी, चिन्ह, द्वितीय, सन्यासी। आंसर क्या रहेगा सही? आंसर क्या रहेगा? आंसर देखते हैं कौन सा रहेगा। आंसर द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न। ये लास्ट प्रश्न है, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न।
रहने वाला है। हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। विद्वान, कौवा, तैंतीस, ब्राह्मण। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? आंसर देखते हैं। आंसर होगा 33। आंसर 33। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण जरूरी बातें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, हर बार क्लास में अच्छा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट ही करवाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।